अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअत कुल्लु नफ्सिम मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफ़ीज़ून फ़ीह। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम नख़्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितियबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्न वालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और हमें आज सय्यदुल अय्याम यौम जुमा के मौके पर यहाँ जमा फरमाया। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, इंसान दुनिया और दुनियावी मामलात के बारे में जिस तरह चौकन्ना रहता है, अफसोस कि वो दीन के और दीन के मामलात में उसके 2-3% भी चौकन्ना नहीं रहता। दुनियावी मामलात में जिन नुकसानात का सामना वो करता है या जिन नुकसानात के खौफ से वो अपने आप को, अपने मामलात को महफूज रखता है, वैसे आखिरत के मसाइल आ जाए तो बिल्कुल इंसान अनजान हो जाता है। ये इस बात का बय्यिन सबूत है कि आखिरत पर और अल्लाह की ज़ात पर ईमान ही सही नहीं है। जैसे भी हमारे मामलात होते हैं, हम जितने बड़े भी गुनाह कर गुज़रते हैं, उसके बारे में हमारा ख्याल ये होता है कि ये गुनाह कोई देख नहीं रहा है, इसकी खबर किसी को मालूम ही नहीं है, और वो गुनाह मैंने छुप कर किए, छुपा कर किए, वो कल को खुलने वाले ही नहीं हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जा बजा
इसका तज़किरा किया है कि हर इंसान के वो जो भी काम करता है, चाहे नेकी हो या गुनाह हो। खैर, हम गुनाहों के बारे में बात कर रहे थे, तो इंसान के हर गुनाह पर अल्लाह तबारक व तआला 4 गवाहों को रखता है। 4 गवाह होते हैं, 1-2 नहीं है, 4 गवाह होते हैं। और चारों गवाह ऐसे हैं कि उनको कभी धोखा नहीं होता, वो कभी फिदिया लेकर बात को एक से एक बदल कर पेश भी नहीं करते। जो भी हमारा काम है, 4 उस पर शाहिद है, 4 गवाह उस पर मुकर्रर है। अब दुनिया के हालात देखिए, अगर किसी मामले में हमारा केस हो जाए और उसमें कोई गवाह शामिल हो जाए, और वो गवाह जो आंखों देखा गवाह हो, उस मकाम पर मौजूद अगर वो हो और वो मजबूत गवाह हो, तो फिर हमारा केस हमारे हाथ से बिल्कुल निकल जाता है। सारे केस की सुनवाई और उसमें जो कुछ है वो गवाहों पर होती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिया कि तुम्हारे गुनाह पर गवाह मुकर्रर है। ये ना समझो कि तुम रात के अंधेरे में किए हो तो कोई देखने वाला नहीं है। अगर तुम दरवाजे बंद करके गुनाह किए हो तो कोई देखने वाला नहीं है, ये मत समझो। माँ बाप की आंखों पर तो पर्दा डाल दिया, खीश व अखारिब के ऊपर तो पर्दा डाल दिया, अपने आप को हर तरह से सेव करके बंद करके गुनाह करने पर आमदा हो गए। मगर ये 4 गवाह वो है जिन पर आज तक कोई पर्दा डाल सका, न कोई दीवार इन 4 गवाहों के दरमियान हाइल हो सकी। इंसान के गुनाह पर 4 गवाह है। अगर ये ईमानी चीज़ है, ये हमारे ईमानियात में दाखिल है, अगर इस पर ईमान नहीं लाएंगे, इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, तो फिर हमारा ईमान कमज़ोर है, मुकम्मल ही नहीं है। सबसे पहले गवाह हमारे गुनाहों पर क़यामत के दिन जब बंदा जाएगा उसके सामने पेश किया जाएगा कि फरिश्ते सबसे पहले गवाह होंगे। वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद। जो भी नफ्स, कुल्लु नफ्सिन, हर जान, हर आदमी जो भी आएगा उसके साथ एक गवाह रहेगा, एक हाँकने वाला रहेगा और एक उसका गवाह रहेगा। साफ फरमा दिया, उसके साथ उसका वो फरिश्ता मुकर्रर रहेगा जो उसके पैदाइश से लेकर वक्त आखिर तक जो कुछ काम किया है वो सारे का दफ्तर लाकर पेश करेगा। और वो दफ्तर भी ऐसा रहेगा, वो लिखाई पढ़ी वाली अल्फाज वाली किताब नहीं है। वो दफ्तर जब खोला जाएगा तो वो मंजर जिस वक्त उसने वो गुनाह किया था वो गोया के वीडियो की शक्ल में पेश करेगा। वो मंजर उसको दिखाया जाएगा जब वो सब कुछ बंद करके तन्हा होकर गुनाह किया था। उसने गीबत किया किसी के कान में कि कोई हम दोनों बैठे हैं, कोई तीसरा सुनने वाला नहीं है। अरे एक है तो एक के साथ दूसरा फरिश्ता गवाह है, तो जब 2 है तो दोनों के साथ फिर 2 गवाह हो गए। सुनने वाले का भी गवाह है, बोलने वाले के पीछे भी गवाह है। उसके अलावा कुरान ने साफ फरमाया किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। 2 फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं। 2 फरिश्ते का मतलब ये एक जमात है। ये 2 फरिश्ते जो कहते हैं किरामन कातिब, ये 2 नहीं है, हर एक के मातहत कई फरिश्ते हैं। किरामन ये जमा है, कातिबीन ये भी जमा का लफ्ज है। तो कई फरिश्ते तुम्हारे साथ ठहरे हुए जो तुम्हारे गुनाहों पर क़यामत के दिन गवाही देंगे। कौन ऐसा हिम्मत रखने वाला है कि कोई पीछे से कांधे पर ही बैठकर हमारे अमल को शूट कर रहा हो और हम अनजाने पने में आकर गुनाह कर रहे हो। अगर हमारे पास लाइसेंस सही ना हो और हमारे पास हेलमेट ना हो या इल्लीगल हम ड्राइव कर रहे हो और सामने पुलिस नजर आ जाए, क्या हालत होगी हमारी। हालांकि उसको रिश्वत देकर बच सकने का मौका है, उससे बचने के रास्ते हैं, उसके बावजूद इंसान का दिल फौरन धड़कने लगता है कि अगर वो पकड़ ले और पकड़ा जाऊं तो क्या हशर होगा। अगर वो फाइन भी कर दे, सिंसियर भी हो, तो हम 1000 रुपये या 2000 रुपये देकर बच सकते हैं। मगर ये वो मौका है जहां बचने का कोई मौका नहीं है। कोई फिदिया भी कबूल नहीं किया जाता, कोई फरिश्ता कोई बदल नहीं लेता, क्योंकि फरिश्ते खुद ऐसे हैं कि उनको किसी तरह के रिश्वत की ज़रूरत ही नहीं है। पहला गवाह फरिश्ते होंगे
जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करेंगे, दिन और तारीख के साथ और माहौल के साथ पेश करेंगे कि इस वक्त तुमने इस मकाम पर बैठकर ये गुनाह किया था, इस मंजर को देखा था। अच्छे अच्छे लोग भी आज बदनजरी में मुब्तला है और कनंखियों से देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं। ये समझ रहे हैं कि मैं आंख घुमाकर जो देख रहा हूं, मेरे पीछे बैठने वाला भी उसको नहीं देख रहा है, मगर इस बात से अनजान है कि पीछे वाले से पहले भी कोई देख रहा है। वो जो कांधे पर बैठा हुआ है वो पीछे वाले से भी करीब है। न सिर्फ वो देख रहा है बल्कि हमारे देखने को महफूज भी कर रहा है, उसको अपने वीडियो में बंद कर रहा है। और क़यामत के दिन वो मंजर पेश किया जाएगा कि फला फला बाजार में तुमने फला अपनी आंख को इस तरफ मोड़ा था, वो मंजर तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। बंदे बता इसके बारे में क्या ख्याल है। फिर बंदा कहेगा कि अल्लाह, अब वो दिन तो बचने का दिन है, किसी भी तरह से बचना। वो बंदा कहे अल्लाह, फरिश्ते तो हमारे दुश्मन हैं, जिस वक्त तू हमें पैदा करना चाहता था उन्होंने साफ एतराज कर दिया और फरिश्तों ने कह दिया कि अल्लाह, हम इसकी, तू क्यों इन्हें पैदा करता है, ये तो ज़मीन में फसाद करेंगे। वो वाक़िया याद दिलाएंगे, हम वो वाक़िया याद दिलाएंगे, ये तो हमारे पैदाइश पर भी एतराज़ किए थे, तू इनकी बात कैसे कबूल करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर कहेगा कि अरे बंदो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने दूसरा गवाह लाता हूं। एक गवाह को तो हमने ठुकरा दिया, दूसरा गवाह मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूं। वो क्या है? कुरान ने साफ फरमाया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। ठीक है, अब तुम्हारे जुबान पर हम मुहर लगा देंगे, अब तुम्हारी जुबान को बात करने की जरूरत नहीं है। वो गुनाह तुमने जिस हाथ से किए हैं, वह तुकल्लिमुना अयदीहिम, पहले हाथ का जिक्र आया। अल्लाह ताला हुक्म देगा कि हाथ बता तूने वो गुनाह किया है या नहीं है। तो वो हाथ जो हमारे साथ 60-70 साल तक था, वो हाथ आज तक जो बात नहीं किया, दुनिया की सारी जिंदगी में कभी मुंह नहीं खोला था, आज वो हाथ बात करेगा अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह, तूने ये हाथ उसकी खिदमत के लिए मुझे दिया था, उसने फला दिन फला मौके पर मेरे साथ ये गुनाह किया है। वो हाथ खुद गवाही देगा। क्या करेंगे जब वो हाथ खुद जिससे हमने गुनाह किया है वो खुद हमारा राज खोल दे, उसके खिलाफ क्या बात करेंगे? व तशहदु अर्जुलुहुम, और पैर गवाही देंगे, ऐ अल्लाह, इन पैरों के साथ ये फला जगह पर गया था। व तशहदु अर्जुलुहुम, वो सब, ये तो 2-4 चीजें अल्लाह तबारक व तआला गिनकर बतवाया है। वह पूरे आज़ा गवाही देंगे, सर से पैर तक जिन जिन हमने जिस्म के हिस्सों से गुनाह किया है वो सब गवाही देंगे। दिल भी बोलेगा, दिमाग भी बोलेगा, हमने किसके बारे में क्या क्या बुरा सोचा है, अंदर हमने क्या प्लानिंग की है बैठकर, किसके बारे में बुरा ख्याल रखा था, किसको जुल्म के अंदर डुबाने का हमने प्लान सोचा था, वो सारे गवाही देंगे। अब बंदा हैरान हो जाएगा और कहेगा वक़ालू लिजुलूदिहिम, ये भी कुरान कह रहा है, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। कुरान सब कह रहा है, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। बंदा कहेगा कि वो मेरे आज़ा व जवारिह, आज तक तुमने कभी बात नहीं की, ऐ हाथ तू कभी मुझसे बात नहीं किया, आज कैसे बात कर रहा है, ऐ वो पैर जो आज तक बात नहीं किया, आज कैसे बात कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फिर वो आज़ा व जवारे हुक्म देंगे, बात करेंगे, ऐ बंदे बता, बात करना सिखाया किसने है, तुम कैसे बात कर रहे हो। जब वो हैरत से पूछेगा तो वो कहेंगे क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, उस परवरदिगार ने हमें बात करने की सलाहियत आज दी है जिसने तुम्हें दुनिया में बात करने की सलाहियत दी थी। ये हाथ जिसको हम अपना समझ रहे हैं, इसको जरा सा मार लग जाए तो हम उसके इलाज में मसरूफ हो जाते हैं, पैर को कुछ हो जाए तो हम उसके इलाज में मसरूफ हो जाते हैं, उसको तकलीफ हो तो हम बेचैन हो जाते हैं, और क़यामत के दिन यही हमारे खिलाफ गवाही देने वाले हैं। ये हाथ पैर भी हमारे नहीं,
जाए कि ये हमारे खीश व अकारिब, बीवी बच्चे और हमारे दोस्त और रिश्तेदार हमारे होंगे, हमारे आज़ा खुद हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। ये सब अल्लाह के फरमाबरदार है। अफसोस ये हाथ जो हमारा था, हमसे फ़ायदा उठाता था, हम उससे फ़ायदा उठाते थे, वो हमारी मुखालफत करके अल्लाह तबारक व तआला के मुआफ़क़त में बात किया, और हम अल्लाह के बंदे होकर अल्लाह तबारक व तआला के मुआफ़क़त में आज तक नहीं आए। ये दूसरी गवाही है। यहां पर इंसान सरेंडर हो जाएगा। अपने आज़ा व जवारे को देखकर, उनकी गवाही को देखकर इंसान जरा सोचे। ये बात सिर्फ सुनकर छोड़ने की नहीं है दोस्त, जरा इस मंजर को देखे जब क्या होगा। हर तरफ कोई हमारा मददगार नहीं होगा, और हम जिसको मैं समझ रहे थे, अगर कोई बताएगा तो आप कहाँ हैं, तो हम अपने आप को यहां बताएंगे ना, अपने जिस्म को बताकर, हाथ पैर सर को, ये सब अपने वजूद को बताकर हम कहेंगे कि ये मैं हूं, और यही हमारे खिलाफ बता रहे हैं। और ये कहेगा अल्लाह इसने गुनाह किया है। किसको बताएंगे? वो हम कौन हैं जिसकी तरफ ये आज़ा बता रहे हैं, ये हमारे जिस्म के पार्ट जो बता रहे हैं, वो कौन है? अल्लाह हम अलग है, ये सब अलग है। वो हमें बताएंगे अल्लाह इसने गुनाह किया हमारे जरिए से। हाथ गवाही देगा कि इसने चोरी की, हाथ गवाही देगा कि इसने फला का माल हड़प किया था, इसने झूठ बोला था, इसने खियानत की थी। हर अज़ू गवाही देगा, हर अज़ू गवाही देगा। ये कोई नामुमकिन चीज तो नहीं है ना। आज देखिए ये जो स्पीकर्स पूरे दीवार में नस्ब किए हुए हैं, ऐसा मालूम हो रहा है गोया कि दीवार बात कर रहे हैं। सरकार दो आलम शासन की पेशिन गोई है, क़यामत के करीब वो भी ज़माना आएगा, दीवारों से आवाज़ें गूंजेंगी। आवाज़ तो मेरी रास्त आपका आवाज़ नहीं पहुंच रही ना, दीवार से आ रही है। वो जो हेडफोन्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन रस्सियों में इतनी सलाहियत कहाँ से आ गई कि वो हमें कान में रखने के बाद हमें सुनाए। तो उन छोटे छोटे चीज़ों के अंदर ये सलाहियत है, वो सुना सकते हैं, वो बोल सकते हैं। हाथ पैर जो अल्लाह दिया है, हमारे टेक्नोलॉजी पर हमें इतना दस्तरस है, तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का क्या आलम होगा। ये दो तो फिर भी छोटे गवाह हैं, उससे बड़ी गवाह और है। 4 गवाह मैंने अर्ज किया था, 4 गवाह अल्लाह तबारक व तआला पेश करेगा। 2 गवाह तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यूं बयान कर दिया। एक तो वो है कि फरिश्ते गवाही देंगे, दूसरा ये कि हमारे आज़ा व जवारिह ये गवाही देंगे। तीसरा गवाह कौन होगा? तीसरा गवाह उससे खतरनाक है। यहां भी आकर बंदा अपने आज़ा व जवारिह से लड़ पड़ेगा कि तुम मेरे मुखालिफ कैसे हो गए, झगड़ा करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे से कहेगा कि बंदे ठीक है, इससे बढ़कर एक और गवाह को मैं पेश करूं। वमा तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीदून फी। ऐ बंदे, वो तीसरा गवाह कोई और नहीं है, मैं खुद तीसरा गवाह हूं। छोड़, ये तो तुम पर फरिश्तों को न माने तो न मान, तो अपनी जिस्म आज़ा व जवारे के मुखालिफ हो गया तो हो जा, मगर मेरी आंख को क्या करेगा? क्या मैं अंधा था? क्या मैं देखने वाला नहीं था? क्या मैं सुनने वाला नहीं था? जिस वक्त तू गुनाह कर रहा था, तो क्या मैं उस वक्त अनजान था तुझसे? मैं क्या अर्श पर बैठा हुआ था? हमारा अकीदा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला किसी मकाम पर है। मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह ताला साथ है और हर चीज को देख रहा है, किसी के खबर देने से वो बाखबर नहीं है। क्या होगा इस गवाह का? जब गुनाह करे, जब गीबत करे, चुगली करे, शराब पिए, किसी की बुराई करे, जो भी काम करना चाहे, तो जरा ये तसव्वुर आ जाए, अल्लाह कह रहा है कि बंदे मैं खुद तेरे इस गुनाह पर गवाह था, आप क्या करेगा बता। ये ईमान अगर है, ये बात यकीन करने की है, उसी को ईमान कहते हैं, वरना ईमान ही नहीं है। इसीलिए ईमान वाले का मकाम ये होगा, अल्लाह तबारक व तआला बहुत से लोगों को क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बगैर जन्नत में भेजेगा। कौन है वो लोग जिनको बगैर हिसाब किताब के, दुनिया के लोगों को हम हिसाब नहीं दे सकते दोस्त। जिस इदारे में, ऑफिस में काम करते हैं, उन हिसाबों को हम दुरुस्त करने के लिए बड़े बड़े लोगों का इंतखाब करते हैं, अकाउंट चेक करने वालों को रखते हैं। हमारा जो आखिरत का अकाउंट है, उसके बारे में हमने कब तशखीस की, उसकी तैयारी कब हमने की? जिसका गवाह अल्लाह खुद है और अल्लाह खुद हिसाब लेने वाला है।
और पूछा जाएगा मैं खुद देख रहा था। अगर दिल में ईमान है तो दिल को दहला देने वाली बात है, ये दिल को दहला देने वाली बात है ईमान वाले के लिए। हमारा ईमान सिर्फ माँ बाप मुसलमान नाम रख दिए, बस चल रहा है काम, बस चल रहा है, खुतबे के जरिए से निकाह हो गया बस। अब फिर मौत के वक्त सलात जनाजा, तजहीज़, तकफीन, गुस्ल वगैरह होना है, ये हमारी मुसलमानी है। न इस्लाम पर कोई हमारी दिलचस्पी है, न हमारे ईमान पर हमारी कोई दिलचस्पी है। इसीलिए मुसलमान, हम हमारे बच्चों का हाल देखिए आज, जितना आज एजुकेशन, बाहर का जो एजुकेशन है, अंग्रेजी का एजुकेशन है, दुनिया भर की खबरें हैं, उतना इस्लाम क्या है मुसलमान को मालूम नहीं। यही वजह है आज हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे गैरों के साथ भाग रहे हैं। एक बहुत बड़ा फितना आग की सूरत में फैल रहा है। इसकी वजह कौन है? कौन है इसकी वजह? वही माँ बाप है और वही मुआशरा है जिन्होंने इनको इस्लाम समझाने नहीं दिया। अगर उनको बचपन से ये पट्टी पढ़ाई जाती, अगर उन्हें रोज अव्वल से ये सबक सिखाया जाता, उनके अंदर ईमान की चाशनी डाली जाती, उनके अंदर इस्लाम की लज्जतें डाली जाती, उनके अंदर तारीख इस्लाम की झलकियों को डाला जाता, तो हमारी औलाद वो काम नहीं करती। उसको मालूम ही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की जात कहाँ है। इतना भी हमने नहीं सिखाया, अरे ये बात को खुद नहीं मालूम, इसीलिए ये दुनिया के कोने कोने में जाकर अपनी कमाई के लिए अपनी रोजी रोटी की कोशिश कर रहा है। अगर इसको हाजत रवा अल्लाह है इस बात का यकीन होता, अगर इस बात का यकीन होता तो ये बाजार में बैठकर झूठ नहीं बोलता, ये खियानत नहीं करता, ये धोखा नहीं देता, किसी के माल को जबरदस्ती हासिल नहीं करता, किसी का दिल नहीं तो किसी के खिलाफ बात ही नहीं करता है। मुसलमान अगर ये होता तो हमने ये भी नहीं सिखाया कि अल्लाह ताला की जात कहाँ है। ये आजादाना माहौल हमने दिया, कभी किसी बुजुर्ग या अल्लाह वाले की सोहबत में बैठने भी नहीं दिया। क्या ख्याल है हमारा? हम तो कभी बयान सुन लेते हैं, क्या अपने बच्चों को भी बैठकर हमने बयान सुनाया? कभी अल्लाह तबारक व तआला का डर उनके अंदर है ये हमने गौर किया? ना हमारे अंदर है, ना हमारे औलाद के अंदर है। सहाबाए किराम और हम में बहुत बड़ा फर्क यह था, उनकी निगाह हमेशा इसमें इंतजार में रहती थी, उनकी निगाहों में यह बात बस जाती थी कि हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है। एक सहाबी रसूल है, बदले अपनी जिंदगी को, ये दुनियादारी वाली धेड़ों चमारी वाली जिंदगी नहीं चलती। एक दिन आने वाला है, वहां हिसाब देना है। मुसलमान क्यों नहीं बना? और ये समझ रहे हैं कि इसी में इज्जत है हमारी। लोगों के सामने इज्जत लेने के वास्ते, झूठी इज्जत के वास्ते हमने इस्लाम को छोड़ दिया, सुन्नत रसूल को छोड़ दिया। नतीजा क्या मिला? चेहरे को, मुंह को कालिक के सिवा कुछ नहीं मिला। आखिर में इस्लाम में इज्जत है। अपनी औलाद को जिस अंदाज से हमने रखा और अपने आप को गुनाहों में जिस तरह से रखा, और ये समझ रहे हैं कि मैं तन्हाई में गुनाह करूंगा और बाहर अच्छा लिबास पहन कर आऊंगा तो लोग मुझे इज्जत देंगे। इज्जत, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, इज्जत पूरी की पूरी अल्लाह के हाथ में है। वो जिसको चाहे देता है और उसको मालूम है कि कौन वफादार है। वो जो वफादार है उसको गैब से इज्जत देता है, मालदारी से इज्जत नहीं है दोस्त, दौलतमंदी से इज्जत नहीं। अगर सिर्फ यही इज्जत की चीजें होती, पाक दिल और नेक होना, इसमें इज्जत है। अगर सिर्फ मालदारी में, अच्छे लिबास में इज्जत है, जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है, तो सोचिए हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को इज्जत कौन दिया था? न उनका रंग इज्जत के लायक था, न उनका नसब इज्जत के लायक था, न उनकी हालत इज्जत के लायक थी, न उनका कारोबार या उनकी तिजारत इज्जत के लायक थी। न जायदाद थे, न कोई नौकरी थी, न चेहरे के थे, न सूरत के थे, न उनका रंग व नस्ल कुछ था। मगर क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत उनको अता की है। एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मिला और अहद कर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आज के बाद जिंदगी में कभी मैं अल्लाह उसके रसूल के मंशा के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। वो बिलाल रजी अल्लाह तआला, तारीख ने यह भी बयान किया कि एक मर्तबा वो जिसके गुलाम थे, उनका आका जो है, उसके जो खड़ावे चप्पल जो होते हैं वो धूप में पड़े हुए थे। धूप उस पर गिर रही थी तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु उन चप्पल को अपने हाथ में लेकर छांव में रखा। चलो ये मेरे आका के चप्पल है, वो अगरचे के काफिर है, मुशरिक है, मगर आपकी ड्यूटी थी ये समझकर चप्पल उठाकर छांव में रख दिया।
आका ने ये मंजर देख लिया, देख कर कहा, अरे बिलाल आज से वो चप्पल तुम ही रख लो, तुम ही पहन लो, मैं ये चप्पल नहीं पहनता, ये चप्पल मेरे पहनने के लायक नहीं है। कहा कि क्यों लायक नहीं है? कहा कि तुम जैसे काले कलोटे जिनके नस्ल का हसब का कोई मकाम नहीं है, ऐसा शख्स इन खड़ावों को पकड़े और मैं उसको पहनूं, ये नहीं हो सकता, ये हमारे शान के खिलाफ है। तुम जैसे मामूली खानदान वाले ऐसे चीजों को पकड़ने के बाद हम उसको अपने पैर में नहीं पहन सकते। लोगों के नजरों में वो चीज है, उनकी हैसियत वो चीज है। आज भी वो इसी रंगो नस्ल को देखते हैं। आज मुसलमानों में वो बात आ गई, तुम कौन से खानदान के? तुम मामूली खानदान के, हम अच्छे खानदान के। और दिल का हाल क्या है? तुम फला मैं फला। अपने दिल का हाल देखें, कौन किस गुनाह में मुलव्विज़ है, अल्लाह की नज़र में कौन कैसा है। अल्लाह तो ये देखता है और इसी के मुवाफिक अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला, फिर क्या हो उनकी ज़िंदगी में, जिनके छुए हुए चीज़ को, हाथ जिस चीज़ को लगा दिए उसको कोई काफिर भी अपने लिए इख्तियार करना पसंद नहीं करता। फिर अल्लाह तबारक व तआला जब उन्हें इज्जत देने पर आया, फतह मक्का का मौका था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान से मक्के मुकर्रमा में दाखिल हुए और वहां ऐलान फरमाया, अब सारे मसाइल हल हो गए। अब ऐलान हो रहा है, ऐ बिलाल ज़ुहर का वक्त हो गया, क्या अजान नहीं देंगे? सारे लोग मुंतजिर है कि आज तो अजान कोई कुरैश का मुअज़्ज़ज़ खानदान वाला देगा, बड़े कबीले वाला देगा। आज सबका ये नजरिया था। अब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला किसी कोने बैठे हुए हैं कि मदीने में तो सिर्फ मुसलमान हम ही थे, हुजूर ने वहां तो हुक्म दे दिया, यहां तो मुझे अजान देने के लिए हुक्म नहीं दिया जाएगा। मुतअद्दिद कुरैश के सरदार आगे बढ़े, शायद आज हमें अजान देने का मौका मिलेगा। खाने खुदा है, अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस घर वहां पर है, आज कौन अजान देगा? हुजूर ने फरमाया, बिलाल कहाँ है, बुलाओ। कहा कि बिलाल क्या ज़ोहर का वक्त नहीं हुआ? बिलाल ने फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ज़ोहर का वक्त हो चुका है। कहा कि फिर अजान क्यों नहीं देते? तो बिलाल रजी अल्लाह तआला एक तरफ काबे की तरफ देखते और दूसरी जानिब सरकार दो आलम को देखते और कहते, या रसूल अल्लाह, मैं और इस मुकद्दस मकाम पर आपके होते हुए मैं अजान कैसे दूं? मेरी क्या हैसियत है? जो अपने आप को बेहैसियत समझता है उसको बड़ी बड़ी हैसियत दी जाती है, जो अपने आप को किसी का लायक नहीं समझता उसको बड़े बड़े लियाकतें दी जाती है। आज हम सब कुछ दो पैसे क्या आ गए, हम ये समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। ऐ वो इंसान सांस के झोंके पर जीने वाला, जरा सा टेम्परेचर बढ़ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा खाना पीना मुश्किल हो जाता है, जरा सी नींद कम हो जाए, रात में कोई डरावना ख्वाब आ जाए तो हमारी जिंदगी क्या है? हमारी ये हैसियत है और हम अपने चीजों पर इतना अकड़ हमको है। हज़रत बिलाल कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी क्या मजाल कि इतने मुक़द्दस मकाम पर मैं अजान दूं? तो हुजूर ने फरमाया, ऐ बिलाल, मेरा रब हुक्म देता है कि तुम आज खाने काबा के छत पर चढ़कर अजान दो। इज्जतें कौन दे रहा है? सारे मक्के में, सारे कुरैश में हलचल हो गया। वो शख्स जो हमारा गुलाम था, जिसको हम अपने चीजों को छूने की भी इजाजत नहीं देते, आज वो इस मकाम पर फिर सारी दुनिया ने देखा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा के छत पर चढ़ा दिए गए। वो खाने काबा जिसकी दहलीज को छूने के लिए अख्ताए आलम से दुनिया तरस तरस कर, तड़प तड़प कर आती है। सिर्फ खाने काबा की दहलीज को छू लेना इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी समझता है। आज वही खाने काबा जिसको चूमना तो दूर की बात, हजरत बिलाल ऊपर है, खाने काबा नीचे है। उसके छत पर, खाने काबा के छत पर बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के कदम है। ये अल्लाह ताला ने बता दिया, जब बंदा मेरा हो जाता है, मेरे खातिर सब कुछ मुसीबतें बर्दाश्त कर लेता है, गुनाहों की जिंदगी से तौबा कर लेता है, नफ्स और शैतान के शिकंजों को अपने जिंदगी से हटा देता है, तो हम उसको खाने काबा से भी बुलंद मकाम अता फरमाते हैं। खाने काबा का मकाम वो नहीं है जो बंदे मोमिन के तौबा के बाद, अल्लाह के गुलामी और फरमाबरदारी के बाद उसको मिलती है। ये अल्लाह ताला ने इज्जत देकर बताया। तो बात ये अर्ज की जा रही थी
इज्जत उसको है जो अल्लाह तबारक व तआला के मंशा में, जिसकी तन्हाइयाँ महफूज है, जो छुप कर भी कभी गुनाह करने से डरता है इस ख्याल से कि मेरा रब तो मुझे देख रहा है। उसके रूबरू में कैसे गुनाह करूं, कैसे गीबत करूं, अपनी जुबान को, उसकी दी हुई जुबान को उसके सामने उसके मंशा के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करूं। मुसलमान गालियां दे रहा है, मुसलमान गाने गा रहा है, यह समझा कोई देखने वाला नहीं है। ये ख्याल, ये अकीदा अपने जहन से जब तक निकालेंगे नहीं, हमारी कब्र संवरेगी नहीं, हमारी आखिरत संवरेगी नहीं। एक सहाबी रसूल जब ये आयत उतरी है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। वमा तामलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़ेल में ये शान नुज़ूल बयान किया और बाज़ ने बताया व कफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा, और अल्लाह ताला खुद काफ़ी है तुम्हारे गुनाहों पर देखने और बाखबर होने के बारे में। ये आयतें उतरी, एक आराबी गांव के रहने वाले सहाबी आते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अल्लाह तबारक व तआला जो कह रहा है कि मैं अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर हूँ, अनजान नहीं हूँ, ये जो कह रहा है उसको कौन खबरदार कर रहा है? यानी मेरे गुनाहों के, मेरे करतूत के इत्तलात कौन दे रहा है? क्या किसी के जरिए से पहुंच रहा है? सरकार की खिदमत में आकर अर्ज करते हैं तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसा नहीं है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पूरा नोट करके पेश करते हैं, मगर उसके अलावा अल्लाह की ज़ात खुद मौजूद है, वो खुद देख रहा है, उसको किसी के खबर पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के खबर पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद वाकिफ़ है, वो खुद हाजिर रहता है और देखता है। ये सुनना था उस सहाबी का, और चीख निकली और उनकी रूह परवाज हो गई। सिर्फ ये सुनना था, क्या ख्याल था दिल में, ऐसा उन पर हमला हुआ दिल पे, और ऐसी फिक्र लाहिक हुई जिस तरह से अचानक किसी शख्स को ये इत्तला मिले कि उसका सारा खजाना, सारा माल दौलत और मैं औलाद सारे ख़त्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। जिस तरह से इंसान के जहन को एकदम बहुत बड़ा धचका लगता है, बहुत बड़ा हमला उस पर होता है। बहुत से ऐसे लोग भी तो पागल हो गए। बुरे से बुरे खतरनाक खबरें सुनने के बाद इंसान अपने होश को खो बैठता है। वो सहाबी रसूल, हम तो दुनिया के बारे में इस तरह की हालत बना लेते हैं, और सहाबी रसूल की कैफियत ये है, जब उन्होंने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला खुद हाजिर रहकर बाखबर होता है, वो देख कर खबर लेता है, किसी के बताने की जरूरत नहीं है, सुनना था, रूह परवाज हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, तुम जानते हो कि यह कौन है? अगर जन्नती को देखना है तो इसको देख लो। जन्नत का फैसला तो बहुत दूर को है, मगर दुनिया में जो जन्नती को देखना चाहे तो इसको देख लो। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तो अपने गुनाहों का तज़किरा कर रहा था, ये तो गुनाहगार साबित हो रहा था, ये कैसे जन्नती हो गया? हुजूर ने फरमाया, आए उमर, तुम इसके रूह के परवाज होने की कैफियत को नहीं देखे, इसकी अचानक मौत क्यों हो गई? जब उसने मुझे पूछा कि मेरे गुनाहों पर अल्लाह ताला की जो खबर मिलती है वो कोई और दे रहा है या अल्लाह ताला खुद आकर देख रहा है, तो मैंने कहा क्या है वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला खुद वहां मौजूद है और देख रहा है। तो उसने देखा, उसके दिल पर यह बात नागवार गुजरी कि हाय अफसोस मेरी जिंदगी पर, मैं इतना कमीना बंदा निकला कि मेरे रब के सामने ही मैंने गुनाह किया। तो वो क्या समझा होगा, उसने मेरे बारे में क्या समझा होगा? हम बीवी के सामने अच्छे बनना चाहते हैं, औलाद के सामने अच्छा बनना चाहते हैं, अपने उस्ताद के सामने अच्छा बनना चाहते हैं। हमारे गुनाह अगर उनके सामने खुल जाए, हम गवारा करेंगे, पसंद करेंगे? हम जिसको हद से ज्यादा चाहते हैं उसके सामने हमारी कोई कंप्लेंट चले जाए तो क्या गुजरेगा? हम अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस से पढ़े होंगे, टीचर अगर ये कह दे कि आने तुम्हारे बाप आने दो, तुम्हारे वालिद आने दो, उनको मैं तुम्हारी ये हरकत बता दूंगी, तुम्हारा ये हरकत बता दूंगा, अगर वो कह दे, शाम तक बच्चे की हालत क्या होती है? वो बर्दाश्त करेगा मारों को,
इसकी टीचर जितना भी मारे उसको वो तकलीफ नहीं होती जो तकलीफ के उसके बाप के सामने उसकी शिकायत की जाए, और वो बाप मोहब्बत की नजर से देखे, ऐ बंदे, ऐ मेरे बेटे, मैंने तुझ पर इतने एहसान जो किए थे, क्या इसी दिन को देखने के लिए किए थे? उसने ये तसव्वुर किया कि अल्लाह ताला के सामने मैंने गुनाह किया, छुप कर तो किया होता तो अच्छा होता था। ये कैफियत, ये हालत, ये ख्याल ने उसको तड़पा दिया और उसकी रूह निकल गई। अल्लाह ताला मुझे हुक्म दे रहा है, ऐ मेरे महबूब, अपने हाथ से उसको गुस्ल दो और अपने कपड़ों से उसको कफन दो। ये मेरा वो मुकर्रब बंदा है जिसको मेरे देखने का एक ख्याल आया और उस ख्याल ने उसको इतना तड़पाया कि रूह परवाज हो गई। क्या मकाम उसको मिला है? वो एक ख्याल थोड़ी देर के लिए जो तड़पाया है, उस ख्याल से उसको ये मकाम मिला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से उसको गुस्ल दे रहे हैं। ये तीसरी गवाह। चौथा गवाह और खतरनाक है। अब अल्लाह से बड़ी गवाही किसकी है? 4 गवाह हमारे गुनाहों पर। एक तो फरिश्ते गवाह हैं, दूसरे हमारे आज़ा व जवारे गवाह है, तीसरा अल्लाह खुद गवाही देगा कि मैं खुद हाजिर था। तीसरी गवाही इससे खतरनाक है। अल्लाह से भी खतरनाक कोई गवाही है? ये चौथी गवाही जो अल्लाह तबारक व तआला पेश करेगा वो खतरनाक है और मोहब्बत वालों के लिए बहुत खतरनाक है। वो क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह पेश करेंगे। आकाए दो जहां सामने होंगे, आपके सामने नाम आमाल खोला जाएगा। हिसाब मैदान महशर का सबसे कठिन मरहला न पुलसिरात है, न जहन्नम है, न मैदान महशर है। सबसे कठिन और खतरनाक मरहला यह है, सरकार दो आलम सामने होंगे, हम आकाए दो जहां की पेशी में होंगे और हमारे नाम आमाल खोला जाएगा। वहां नाम आमाल खोला जाएगा और एक एक गुनाह फरिश्ता गिन गिन कर बताएगा, इसने फला दिन ये काम किया है, इसने फला रात में ये काम किया है, इसने फला वक्त गीबत की, फला वक्त जिना किया, फला वक्त बेहयाई का मुर्तकिब हुआ। एक एक चीज बयान करते जाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे अनवर को नीचे झुका लेंगे। क्या होगा वो दिन? अभी जो मैंने अर्ज किया, हमारा कोई पसंदीदा महबूब हो, उसके सामने हमारे गुनाह पेश किया जाए तो उस वक्त क्या कैफियत होगी हमारी। ये सहाबी रसूल जो फौरन उनकी रूह निकल गई, परवाज हो गई अल्लाह के देखने पर, वो वक्त क्या क्या समा होगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला सामने होगा और सरकार दो आलम की पेशी में होंगे हम सब। नाम आमाल खोला जाएगा और बताया जाएगा कि इसने ये किया है। सरकार दो आलम भी देखेंगे, अरे मेरे बंदे, सारी रात मैं तेरे लिए, तेरे गुनाहों के लिए, तेरी बख्शिश के लिए दुआएं करता रहा, उसके बावजूद भी तू ऐसे गुनाह किया कि तौबा से महरूम होकर ही मरा तू। क्या हशर होगा उस वक्त। अल्लामा इकबाल ने कहा, तू गनी हर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तुम्ही खाही हिसाबम नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। अय अल्लाह, अगर तू क़ियामत के दिन मेरा हिसाब ही लेना चाहता है, या ये पहले तो मेरा हिसाब मत ले, मैं हिसाब देने के लायक नहीं हूँ। तू गनी है हर दो आलम, तू बेनियाज है, मन फ़कीर, मेरी हैसियत क्या है। अज मेरे गुनाहों को तू माफ़ फरमा दे। उज़्र हाय रोज़ हाय महशर, उज़्र हाय मन पदीर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अगर तू हिसाब ही लेना चाहता है, मैं बख्शे जाने का लायक नहीं हूँ। अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, कम अज़ कम मुस्तफ़ा की निगाहों से हटाकर मेरा हिसाब ले। क्या होगा उस वक्त? हमारे सुन्नतों के खिलाफ जो जिंदगी गुजरी है उसके खिलाफ पेश किया जाएगा। ये वो है जिसने आपके सुन्नतों के खिलाफ जिंदगी गुजारी है। ये वो है जो शब बरात में भी यहूदियों का लिबास पहनकर आया, अपने चेहरे को साफ करके आया है। आपने जो अल्लाह ताला की रहमतें मांगा है, आपने रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना और मुक़द्दस सातें मांग कर दी है, इसने आपके एहसान का कोई लिहाज ही नहीं रखा।
फ़कैफ़ इज़ा जिअना, कुरान है ये, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये कुरान है। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ मेरे महबूब, क्या होगा उस दिन का समा क्या होगा जब हर एक के साथ एक एक गवाह आएगा और सारी कायनात पर आप गवाह होकर पेश किए जाएंगे। हुजूर का एक नाम है शाहिद, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, गवाह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ छुपाएंगे? अब ये तो आखिरा सबके पास है ना। अल सरकार दो आलम इल्म गैब वाले हैं, गैब का इल्म जानते हैं। ईमान यकीन किस पे है? जुबान की हद तक है। जब गैब का इल्म रखते हैं तो क्या मेरे गुनाहों से अनजान है वही शख्स जो इल्म गैब को मानता है और मैं मानने वाला हूं? वो मैं उसके मुखालिफ नहीं कर रहा हूं, मगर हमारा अकीदा जो जुबान से जाहिर करते हैं, हमारा अमल उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है हमारा अमल। कभी ये ख्याल नहीं है कि मेरे जो काम है वो सरकार दो आलम के सामने पेश किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया हर जुमेरात को और हर पीर को मेरे उम्मत के नाम आमाल मेरे बारगाह में पेश किए जाते हैं। कभी इसको सोचा हमने? मोहब्बत अगर होती हमारे अंदर, जज्बा होता हमारे अंदर अगर, तो फौरन सोचते थे। और यही एक बात है जो इंसान को तमाम गुनाहों से छुड़वा दे। अगर होता तो छोड़ते थे। इसी को मकाम मिलता है ईमान। अल्लाह उसके रसूल के देखने का नाम है, जिसके अंदर ये एहसास, ये यकीन जितना टूट कर भरा हो, वो सबसे बड़ा अल्लाह वाला है, उसके सिवा दूसरा नहीं है। बड़े बड़े झुब्बे कुब्बे पहन लेने से, बड़े बड़े अलकाब मिल जाने से, लोगों में झूठी इज्जतें शोहरतें मिल जाने से कोई बड़ा नहीं होता। जिसके निगाह में अल्लाह के देखने का एहसास हो, जो हमेशा निगाह परवरदिगार में रहता हो, निगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा में रहता हो, वही सबसे बड़ा है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपके बहुत से खुलफा है, उनमें से एक ख़ास खलीफा है हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि अलैह। उनसे बहुत चाहत रहती थी। अब जाहिर सी बात है, किसी के अंदर चाहत किसी की आ जाए तो हसद शुरू हो जाता है, फ़ौरन दिल में जलन शुरू हो जाती। आज ये वबा वायरस से भी ख़तरनाक अंदाज से मुसलमानों में फैली हुई है। क्या करेंगे दूसरे के बारे में जलन लेकर जाके? दोस्त, इतना तो जलन है, बेटे के लड़की को अगर अच्छा रिश्ता आ जाए, भाई के बेटी को अच्छा रिश्ता आ जाए, दूसरा भाई उसको ही बर्दाश्त नहीं करता। वो रिश्ता तो मेरे बच्ची को आना था। अच्छा सालन बना हुआ हो, अचानक मेहमान आ जाए तो फौरन तकलीफ हो जाती। पहले वो सालन छुपा दो, बाद में मेहमान जाने के बाद हम खाएंगे। किसी मुसलमान भाई की तिजारत अच्छी चल रही है, कारोबार अच्छी है, मुसलमान को जलन शुरू हो जाती। वैसी कारोबार तो मेरी होनी थी, और इसको गुनाह भी नहीं समझ रहे हैं। चोरी, जिना, कत्ल से, इससे बड़ा गुनाह है जिसका दिल साफ नहीं, वो जन्नत में जा नहीं सकता। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, दिल पाक नहीं है तो इंसान जन्नत में जा नहीं सकता। इसको सोचा ही नहीं हमने। ये दो इसका इलाज इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल ऐसा हो, किसी के बारे में जलन तुम्हें हो जाए, किसी की बेटी के बारे में, किसी के बेटे के बारे में, किसी के कारोबार के बारे में, किसी को बड़ा मकाम मिल गया, मनसब मिल गया, तुम्हारे दिल में आ जाए, दो तरह से उसका इलाज करो। या तो उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह इस नेमत में और इजाफा फरमा दे, ये गुनाह तौबा से धुलती नहीं, अल्लाह मैंने उनके बारे में दिल में बुरा ख्याल रखा लिहाजा माफ़ कर दे, ऐसा होने वाला नहीं है। वो ये गुनाह उस तरह मिटने वाली नहीं है। फिर वो गुनाह लौट कर दिल में अंगड़ाई लेगी, फिर ताज़ा दम हो जाएगी। उसके लिए दुआ करे, अल्लाह इसको और तरक्की अता फरमा दे, इसको इसकी नेमत में और इजाफा फरमा दे। ये दुआ करना बहुत बड़ी बात है। दो इलाज बताया है इमाम गज़ाली ने। दूसरा इलाज ये है कि वो शख्स जिसके बारे में आपको जलन है, लोगों में उसके तारीफ के चर्चे करते फिरो। जिसके बारे में जलन है उसकी तारीफ करो। कर सकते? नहीं कर सकते हरगिज। उसके ऐब जो हम तलाश करते करते थक जाते हैं, तारीफ कहाँ से करेंगे? ये दो इलाज है। जो शख्स ये काम करेगा, समझिए कि ये 1000 मुजाहदों से भी बड़ा मुजाहदा है। जंग में जाकर गला कटाना कम मकाम रखता है, ये अमल उससे बड़ा मकाम रखता है।
जलन हो गया। हर जगह यही आफत है मुसलमानों में। मुसलमान तरक्की क्यों नहीं कर रहे? एक बात, अगर इसके खिलाफ दूसरी बात है तो आप बताइए मुझे। सिर्फ यह है कि मुसलमान मुसलमान से जलता है और चिढ़ता है। जाती तौर पर इख्तिलाफ अलग है, इख्तिलाफ रखना अलग है, इख्तिलाफ अलग है, दिल में नहीं आना वो चीज़। अइम्मा में इख्तिलाफ था, सहाबा में इख्तिलाफ था, मगर उनके दिल एक थे। खैर, बात ये अर्ज कर रहा था, हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह को चाहते थे इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। चाहिए तो ये था कि ये शेख इस मुरीद को क्यों चाहते हैं, उसके अंदर कौन सा ऐसा वस्फ है, कौन सा ऐसा कमाल है जिसकी वजह से वो चाहते हैं मैं भी अपने अंदर वो कमाल हासिल कर लूँ। ये भी दुरुस्त था ना। कोई तरक्की पर है, उसके तरक्की का राज क्या है वो जान ले और उसको हासिल करने की कोशिश करे, बजाय इसके कि उसकी तरक्की उससे छिन जाए। मुझे मिले या ना मिले, उसको तो ना मिले। मेरी बच्ची अच्छी रहे, दूसरे की बच्ची हमारे घर में ही रहती, उसको सता के उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते। मेरी बच्ची अच्छी रहना, या कभी ऐसा नहीं हो सकता किसी के बारे में हम बुरा सोचे और हमारे तरफ वो बुराई लौट कर ना आए, ये हो नहीं सकता। जुबान रिसालत के खिलाफ है ये। हुजूर ने फरमाया तुम किसी के बारे में बुरा सोचो, तुम्हारे बारे में वैसा ही किया जाएगा, कमा तदीन तुदान। तो हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये बात लोगों में फैल गई, तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को इसकी इत्तला हुई। भाग गए तो देखा, मैं साबित कर दूं कि मैं शिबली को इतना क्यों पसंद करता हूं। आपने सारे मुरीदीन को बुलाया, वो जो जो जलते थे सबको बुलाकर बताया, सबको बुलाया और कहा कि सबके हाथ में एक मुर्गी और एक छुरी दी और कहा कि जाओ ऐसे मकाम पर जाकर इस मुर्गी को ज़िबा करके आओ जहां किसी की निगाह ना पहुंचती हो, किसी की निगाह ना पड़े, ऐसे मकाम पर जाकर ज़िबा करके आओ। सब गए। 2 मिनट में, कोई 5 मिनट में, कोई 10 मिनट में लेकर आ गया और पूछा तुमने कहाँ ज़िबा किया? तो किसी ने कहा कि मैं पहाड़ के दामन में जाकर ज़िबा किया, किसी ने कहा कि मैं घर के पीछे आंगन में गया, किसी ने कहा कि मैं फला जगह छुपा, मैं फला जगह छुपा। हर एक ने अपने अपने कैफियतों को बयान किया। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह आने वाले ही नहीं हैं, सारे तो जल्दी जल्दी आ गए, शेख का हुक्म जल्दी पूरा कर दूं। यहां तक कि सूरज गुरूब होने लगा, ऐसे मौके पर हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह आते हैं। अब ये सारे लोग जितने जल्दी आ गए थे ना ज़िबा करके, वो सारे खुश हो रहे हैं तो कि हमने तो शेख के मंशा को जल्द से जल्द पूरा कर दिया, और शिबली जिनको चाहते थे वो बहुत अब तक आए ही नहीं हैं, लिहाजा आज उनका जो मकाम था वो ख़त्म हो जाएगा, इस इंतज़ार में है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह सूरज गुरूब होने के करीब आ रहे हैं और मुर्गी भी वैसे ही है, छुरी हाथ में है, मुर्गी जिंदा है, आवाज़ आ रही है, और खुश हो गए। लो भाई, शेख का मकाम हुक्म भी उन्होंने पूरा नहीं किया। जब करीब आए तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अबू बकर शिबली, क्या तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना कि मुर्गी को ज़िबा करके आओ, मगर तुम खाली लेकर आए? जुनैद शिबली ने कहा, सैयदी आपका हुक्म तो था, बिल्कुल बरहक है कि आपने ज़िबाह करने का हुक्म दिया, मगर आपने जो शर्त लगाई है मैं वो शर्त पूरी न कर सका। आपने ये शर्त लगाई है कि मुर्गी को ज़िबाह भी करना है, मगर ऐसे ज़िबाह करना कि किसी की निगाह न पड़े। मैं जिस मकाम पर भी जाता सारी कायनात की निगाहों से हटकर मैं पहुंच जाता, लोगों की निगाहों से मैं अपने आप को छुपा लिया, मगर जब भी मैं किसी ऐसे मकाम पर जाता जहां पर किसी इंसान की निगाह न पड़ती, मुझे ख्याल आता कि अबू बकर शिबली कोई देख रहा है या न देख रहा है, तेरा परवरदिगार तो देख रहा है, उसकी निगाह से कहां छुपा तू, उसकी निगाह से कहां छुपा है। जहां भी जाता वो निगाह आपने खुद सिखाया है मुझे कि तुम जहां कहीं रहो अपने मौला की निगाह में रहते हो। वो तालीम, वो यकीन मेरे दिल से नहीं निकलता, इसीलिए माफ़ कर दे मैं आपके हुक्म को पूरा न कर सका। हज़रत जुनैद बगदादी आप दीदा हो जाते हैं और कहते हैं तुम में और इसमें यही फ़र्क है, तुमने हुक्म को देखा मगर शर्त को नहीं देखा, इसने हुक्म को नहीं देखा शर्त को देखा, और हुक्म के खिलाफ वर्जी माफ़ी भी मांग रहा है। मैं यही देखना चाहता था कि किसके अंदर ये अकीदा जमा हुआ है कि मौला मुझे देख रहा है, उसमें कामयाब था। यही वजह थी जो मैं इसको चाहता था। मकामात कहाँ से मिले हैं?
जिसको अल्लाह के देखने का ख्याल हो। और तो बड़ी बात, आक़ाए दो जहां सामने होंगे क़यामत के दिन। आज भी उम्मत निगाहों में है सरकार के, आज भी निगाहों में। दुनिया में कोई दो चार एहसान करे तो उसके सामने रुसवा होना पसंद नहीं करते। जो हमारे इंसान बनने पर भी आक़ाए दो जहां का एहसान है, हमारे आज लिबास पहनकर बैठने पर भी आक़ाए दो जहां का एहसान है। वरना गुनाहों पर तो अल्लाह के अज़ाब आने थे, लिबासें उतर जाती थी लोगों के चेहरे मस्क हो जाते थे, उनके रिज़्क़ तंग हो जाते थे। हुजूर ने दुआ की कि अल्लाह क़यामत के करीब आने वाली उम्मत के पास रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, फाकों की वजह से वो बेईमान हो जाएंगे। एक एक दो दो चार चार पाँच पाँच लाख हमारे बैंक बैलेंस है, जायदाद तो हद नहीं है, 10-10 करोड़ के 20-20 करोड़ की जायदाद है, उसके बावजूद भी 2 रुपए अल्लाह की राह में खर्च करने का हमें कोई मौका और तौफीक नहीं है। उसके बावजूद बेईमान है। अगर ये चल गया तो कैसा है, क्या करेंगे दुनिया को लेकर दोस्त। और गुनाहों का एक फहरिस्त याद रखिए, जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपने बारगाह से दूर करना चाहता है, पहले उसको दुनिया देता है, अल्लाह ताला की ये सुन्नत है। दुनिया, एक तो अल्लाह वालों के पास भी दुनिया होती है, उसको वो लोग दीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुर्बान करते हैं। और दुनियादार का आलम यह है, दुनिया जितनी भी आए उसका दिल कभी नहीं भरता, और उसको जमाते जमाते खुश होता है, उसके दिल में खुशी यही होती है। इसकी वजह से उसके अंदर और दिलेरी बढ़ती है कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया इतनी दे रहा है, शायद वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे गुनाहों का कोई असर जाहिर नहीं हुआ, इसलिए मैं अच्छा इंसान हूं। याद रखिए, ये जिंदगी बहुत देर रहने वाली नहीं है। मैं बारहा आपको अर्ज कर रहा हूं, बहुत से ऐसे खबरें आ रही हैं, नौजवान खड़े खड़े लोग मर रहे हैं, बैठे बैठे लोग मर रहे हैं, बारात में जाने वाला दूल्हा भी मर रहा है, जो सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक ठाक है, पूरा अच्छा लिबास पहन लिया, नहा धोकर, अब उसकी बारात है। ऐसे आनन फानन मौत आ रही है, मोहलत नहीं मिलेगी जब मौत आएगी। तौबा कीजिए, तौबा बहुत अहम चीज़ है। आज कोई दूसरे उन्वान हमारे उतने कारगर नहीं है। अपने आप को पाक करे, पहले तौबा करे। जब भी गुनाह हो पहले बचने की कोशिश करे। गुनाहों का वबाल ये सैलाब बनकर उम्मत पर छाया हुआ है, इसीलिए नमाजों की कैफियत कोई हमें नजर नहीं आ रही है। दुआएं शब बारात में हमने इतने की, गुनाहों की आलाइश, उसकी गंदगियों को रखते हुए हमने ये की है, इसीलिए कोई फायदा नहीं हुआ। हराम से परहेज करे, रमजान मुबारक आने वाला है, ताकि हमारे गुनाहों से अपने आप को धो ले, हराम से धो ले। जब रमजान आए, अल्लाह ताला अपने अनवार और रहमत की तजल्लियात को हम पर बरसाता रहे, तो हमारे हाथ लेने के काबिल रहे, हमारे कुलूब अल्लाह के बरकत और तजल्लियात को लेने के लायक रहे। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, जो कुछ कहा गया अमल की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।